भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी हाजी सोहराब खान ने आज रेवाड़ी कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ करते हुए भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए ही काम कर रही है। तभी तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से अपने बेटे की सीट बचाने का काम किया और राज बब्बर जैसे फिल्म अभिनेता को गुरुग्राम से अपना प्रत्याशी बनाया। क्या रेवाड़ी और गुरुग्राम में इनसे अच्छा प्रत्याशी उन्हें नहीं मिल सकता था? उन्होंने कहा कि मेवात में अगर किसी ने कुछ काम किया है तो वो है छत्तीस बिरादरी के एकमात्र नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने लोकसभा के 10 की 10 सीटों पर हर वर्ग के प्रत्याशी उतारे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का गुरुग्राम लोकसभा से इन जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वो मेवात में वोट मांगने नहीं बल्कि लोगों को धमकाने आते हैं। सबसे पहले तो मैं आज हमारे इस कार्यालय का जो उद्घाटन किया, आप सभी पत्रकार साथियों का मैं यहाँ आने पर, इस कॉन्फ्रेंस को करने पर आपका अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर मुकद्दम। देखो, आपको पता है कि ये लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और हमारी जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है उसमें करीबन 20 कैंडिडेट हैं और मेन तो जो है 5-6 हैं। जैसे बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह जी, कांग्रेस से अपने वो फिल्मी एक्टर हैं और जेजेपी से वो भी एक सिंगर है, कोई एक मायावती से है, कोई एक मैं आपके सामने एक छोटे से किसान का बेटा मेवात से ताल्लुक रखता हूँ और हमारा जो रेवाड़ी गुड़गांव मेवात पहले से ही ज्वाइंट है इंडियन नेशनल और मैं इंडियन नेशनल पार्टी का कैंडिडेट हूँ हाजी सोहराब खान। तो हमने अब तक जो देखा है, यहाँ से सांसद 4-5 बार से सांसद बनते आ रहे हैं, उसका कार्यकाल भी देखा और कांग्रेस का भी हाल देखा है। मैं कहूँ कांग्रेस तो एक बीजेपी की बी टीम है। वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए, सिर्फ अकेले रोहतक को बचाने के लिए ऐसे कैंडिडेटों को ला रहे हैं। किसी फिल्मी एक्टर जो नहीं तो कैंडिडेट यहाँ बहुत थे, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, गुड़गांव से बतेरे कैंडिडेट थे, लेकिन या तो कांग्रेस पार्टी गुड़गांव की आवाम को उनका हक नहीं देना चाहती। मैं तो यही समझता हूँ वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। आज मैं कहूँ जो सबसे हमारे आवाम के लिए, जो 36 बिरादरी के लिए जो एक आवाज उठाता, वो एक हमारा नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है और मैं उसका कैंडिडेट आपके सामने। वो सारी 36 बिरादरी का मान सम्मान रखते हैं। आपके सामने 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, उन्होंने हर कास्ट का मान सम्मान रखा है, सबको टिकट दिए हैं। जैसे हमारे गुड़गांव लोकसभा सीट परसेंटेज के हिसाब से माइनॉरिटी की ज़्यादा वोट थी, लगभग 7.5+ वोट है, तो उन्होंने उसको देखते हुए मुझ जैसे एक छोटे से वर्कर को, तो आपको पता है आज तक जितने भी नेता हैं वो एक ही परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, जिन्होंने छोटे से आदमी को एमएलए बनाया, एमपी तक बनाया। तो आज आपके सामने उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि वो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत उसका कैंडिडेट बनाया। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता जी। क्योंकि कैंडिडेट में
किसी राजनीतिक दल के टिकट पे शायद आप हैं या एक और कैंडिडेट है, तो मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर आप हैं, तो कितना प्रतिशत वोट का आप उम्मीद करते हैं? 36 देखो, मैं तो बल्कि मुस्लिम ही नहीं, मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट हूँ। और हमारी में जो जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, जो आवाम है, उनके सामने सारा कार्यकाल, बल्कि जो माइनॉरिटी वाली वोटें हैं वो 90% तो मेरे पहले से ही साथ है जब टिकट अनाउंस हुआ था। लेकिन जब ये कांग्रेस वाले तो कैंडिडेट को लाए थे, वे कौन है, तो इन्हें थोड़ा सा हवा सा मचाया था वे बीजेपी को तो कांग्रेस हरा सकती है। तो जब हमने लोगों को जाके बताया कि तो जो हमारे जो लोकल नेता वहाँ के, आपने देखा होगा पहले से भी, ये ऐसे ही करते हैं, ये मेवात को बेचते हैं। हमेशा इन्होंने मेवात को बेचने का काम किया। और ये तो फिल्मी इंडस्ट्री में तो पैसा ही पैसा है, इसलिए एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आए जो इनका पेट भर सके। वही काम इन्होंने अभी किया। वो पब्लिक के सामने उनकी जो वीडियो थी, जो फोटो फुटेज थी, वो उनके सामने आ गई। उनकी जो पैसे पे लड़ाई जो झगड़ा हो रहे हैं मेवात में, उनका तो जो काला चिट्ठा था खुल गया। मैं ये कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ 100 के 100% मैं अपने मेवात क्षेत्रवासियों को अपने साथ लगा कर रखूँगा। आज 90% मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है उससे भी ज़्यादा गुड़गांव जो क्षेत्र की जो आवाम है और रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट की आवाम है वो भी कम नहीं रहेगी, क्योंकि वो चीज़ तो रही नहीं जो इस सरकार ने जो हमको बांट के रखा आपस में, वो चीज़ अब नहीं है। मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ आवाम के पास अब नहीं है। अब हर कोई समझदार हो गया, सबको पता है अब कौन हमारा हितैषी, काम करने वाला, कौन हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने वाला। अगर बात कर ले तो मुकाबला नहीं, ये तो सीधा हमारा मुकाबला तो भाजपा से, कांग्रेस की तो जमात में जब हो जाएगी। कांग्रेस तो सिर्फ मेवात के ऊपर लाए उसको। जब भाजपा की बात है, भाजपा के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह लगातार हर सभा में दावा कर रहे हैं कि मेवात से पिछली बार से अधिक वोट मुझे मिले। देखो, आपने इंद्रजीत सिंह का जो भाषण सुना होगा, उन्होंने मेवात को धमकाया है, वोट की अपील नहीं की। उन्होंने ये कहा था मैं जीता तो पड़ा, मुझे जीता तो देंगे रेवाड़ी वाले और गुड़गांव वाले। अब मैं सोच लो मेवात वालों, इस लहजे में सोच लो मेवात वालों, अगर आपको अपना हिस्सा अगर रखना है तो हिस्सा रखना है तो देख लेना, तो वोट कहाँ मांग रहा है। और फिर आप राव साहब ये गलत कहते हैं इस चीज को। मैं 14 में मैं उसके साथ था तो कांग्रेस से इलेक्शन लगभग 1,40,000 वोट मेवात पर दी थी जाकिर के मुकाबले, जब 84,000 वोटों से जाकिर हारा था। जब राव साहब को लगभग 1,40,000 वोट मेवात, वो गलत कहता। वो अगर हम 7.5 लाख वोट दे दे तो हमारे वोट का मायने नहीं रखता। वो वोट की हमारी गिनती नहीं है। कोई भी इलेक्शन नहीं है जिसमें राव इंद्रजीत को मेवात वालों ने वोट ना दिया। हाजी साहब, बात यदि विकास की करें तो मेवात को नीति आयोग ने सबसे पिछड़ा जिला बताया है। तो आपने दोनों सरकारें देखी, कांग्रेस की भी देखी, भाजपा की देखी, विकास हुआ या किस गवर्नमेंट में हुआ या नहीं हुआ? तो सही मायने में तो हमारा जो भी विकास हुआ छोटा मोटा, असल मेवात तो विकास है। अगर मेवात में विकास होता तो हमारे बच्चे बेरोजगार न होते। ये कलंक नहीं लगता जो आज जो मेवात ऊपर जो कलंक लगा हुआ, कहीं तो ओलेक्स का, कहीं भाई ATM काटने का, तो जो ये एक धब्बा लग रहा है मेवात के ऊपर, इन्हीं की तो देन है। अगर ये विकास करते, कोई शिक्षा के साधन खोलते हमारे बच्चों पे, तो हमारे बच्चे शिक्षित, हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो साधनों की है। ना हमारे वहाँ शिक्षा का कोई समाधान किया, ना स्वास्थ्य का किया, ना किसानों के लिए नहरी सिंचाई का पानी का, ना पीने, कोई विकास नहीं किया हमारे वहाँ तो। हमारे वहाँ तो सिर्फ इन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चों को अनपढ़ रखा, जिससे अगर पढ़ लग जाते, अगर कोई शिक्षा के साधन होते तो सवाल करते, जवाब इनके पास कुछ है ही। तो मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ अगर विकास किया तो चौटाला सरकार में हमारे मेवात का विकास हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमारे मेवात में पानी की कमी थी। जो रेनीवाल जो योजना थी सबसे पहले चौटाला साहब लाए थे उसको। जो जिला बनाया था हमारा
नूंह जिला बनाया था वो चौटाला साहब ने बनाया था, क्योंकि नहीं तो हमारे गुड़गांव चक्कर काटते रहते, मेवात इतनी बड़ी है, वहाँ अलवर तक मेवात बसी पड़ी है, तो गुड़गांव कौन जाता है? जो छोटे मोटे जो काम हो जिले की वजह से जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, नहीं तो जितने भी काम हैं सड़क से लेके शमशान की जो चार दीवारी है, कब्रिस्तान की चार दीवारी है, फिरनी के रास्ते हैं, और जो हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान, आज जो हमारे बुजुर्गों की जो इज्जत हो रही है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, चौधरी मरहूम देवीलाल की देन है। तो मैं तो कहूँ मेवात में जो भी विकास हुआ वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में हुआ, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन आपस में हमने बांट जरूर दिया, भाई भाई को बांट दिया है, और एक दूसरे से मतलब एक बांटने का काम जरूर किया है। मतलब आपके विवाद के कई बड़े नेता भाजपा के साथ जैसे जाकिर हुसैन जी, नसीम अहमद जी, ग्राउंड पे क्या भाजपा को वो समर्थन मिल पाएगा मेवात में जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं? वो हमारे जो नेता है ना, मेवात तो उनको जान चुकी है, उन्होंने हमेशा मेवात के साथ धोखा किया है, मेवात को बेचा है उन्होंने। उनके जब एक बार इंद्रजीत को जब वोटों की जरूरत ही नहीं है तो मेवात वोट क्यों देगा भाई? वोट तो जब देगा जब कोई किसी के सामने कोई झोड़ी फैलाए। आज मैं हूँ, मैं हर जगह जा रहा हूँ, सब अपने भाइयों से वोट की अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के वोट मांग रहा हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच के रहने वाला हूँ। आप मैं छोटे से किसान का बेटा हूँ, मैं आपके सुख दुख को समझता हूँ। ये लोग क्या समझते हैं आप लोग? मुझे तो खेती की पता है, मुझे शिक्षा की पता है, स्वास्थ्य की, हर चीज की पता है। जो आपका दुख है वो मेरा दुख है। तो हमारे इनके कहने से मेवात में बीजेपी को और न कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का हमेशा लगा है कि वो मुसलमानों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और भाजपा भी है कि वो भी इसके खिलाफ है। तो क्या कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा वहां से? देखो ऐसा है, जब तक लोग समझे नहीं थे, ये सही बात है, कांग्रेस ने हमारे साथ मतलब एक वोट बैंक जो नाजायज फायदा उठाया था, हमारे जो मुस्लिमों के वोटों को जो फायदा उठाते आपस में जो बांटने की जो बात थी। नहीं तो सबसे बड़ी मैं तो अपनी तरफ से बीजेपी को इतने दोषी नहीं मानता जितने कांग्रेस दोषी। हमारे साथ जो किया कांग्रेस ने किया, क्योंकि जितने भी जो कानून लेकर आई थी सारे कांग्रेस की सरकार में जो कानून बने सारे कांग्रेस के। बीजेपी को तो एक बार उनके कानून बनाए मिल गए और वो तो उसको लागू कर रहे हैं, उनकी क्या करना। आपने मुकाबला जो बीजेपी से बताया है ना, वो बात हम कर रहे हैं कि बीजेपी से कह रहे हैं कि मुस्लिम तो बीजेपी को काउंट नहीं करते ज्यादा। राव साहब भी कह चुके हैं कि भाई वो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ मुझे कम वोट मिलेगी। तो फिर बीजेपी सब मुकाबला किस आधार पर मानते हैं ना, यही बात करना चाह रहा हूँ। क्या इस क्षेत्र में आप कमजोर हैं या गुड़गांव बेल्ट में आप कमजोर हैं? इन लोगों का क्या है इसमें, किस आधार पे आप जिस बात को कह चुके हैं, जब राव साहब ये कह रहे हैं मेवात में मुझको कम वोट मिलेंगे, इसी तरीके से मेरी कुछ सोच भी है। भाई हो सकता है भाई एक मुस्लिम कैंडिडेट के नाते मुझे भी इस एरिया से कम मिल सकते हैं। मेरी जो ये जैसे वो सोच रहे मेरी सोच, लेकिन मुझे ये उम्मीद है अब जो उत्साह जोश जो हमारे मेवात है उससे ज्यादा जोश हमारे यहाँ गुड़गांव और रेवाड़ी में देखेंगे। हर बार इलेक्शन लास्ट तक हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाता है, तो किस तरह देखते हैं कि अब भी इस तरह का होगा? जिस तरह से आप बता रहे हो, मेरे को यहाँ से नहीं मिलेगा, उसको वहां से नहीं मिलेगा, क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान में बीच में ये इलेक्शन चला जाएगा? नहीं, आपका कोई हिंदू मुसलमान की इलेक्शन नहीं है। वो तो एक राव साहब की सोच थी, अब मुझे वहां वोट नहीं, तो अगर उस भाषण से पहले मैं कह रहा हूँ दावे से पहले से ज्यादा वोट मिलती राव साहब, लेकिन अब एक भी वोट नहीं मिलेगी। जो उसने भाषण दिया है, जो मेवात को धमकाया है ना, अब उसको वोट नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो है वो चीज नहीं है जो पहले थी, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वो चीज नहीं। इसका मतलब बीजेपी से कोई शिकायत नहीं मुसलमानों को? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। खान साहब, कांग्रेस के सांसद रहे रामनिधि सिंह, भाजपा के भी सांसद रहे, तो विकास के मामले में अगर बात कर लें तो विकास के जो रेल का एक मुद्दा था वो क्यों नहीं पूरा हो पाया, वजह क्या मानते हैं? भाई देख, आप पत्रकार साथी बैठे हैं भाई यहाँ। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।